सोचो अगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए अपने सबसे करीबी वाले इंसान को मारना पड़े, और सोचो जिसको अब तक तुम सबसे बड़ा विलन मानते आए थे वही तुम्हें बचाने की कोशिश में लगा हो। स्क्विड गेम सीजन 3 की एंडिंग आई है जिसने पूरे के पूरे इंटरनेट को हिला दिया और प्लेयर 456 इस खूनी खेल को बंद कर पाएगा। लेकिन आगे चलकर प्लेयर 456 ही खुद कातिल बन जाता है और फ्रंटमैन जिसे हम अब तक का सबसे बड़ा विलन मानते आए थे वो तो सिर्फ एक मोरा था, पीछे से ही कोई गेम को कंट्रोल कर रहा था। इस गेम का असली मास्टरमाइंड कोई और ही था। लेकिन भाई सीरीज के लास्ट के 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसा सीन दिखा दिए जिसने सभी की नींद उड़ा दी। अब ये सिर्फ कोरिया तक ही सीमित नहीं है, अब बारी है अमेरिका की। एक अमेरिकन लड़की ताकशी खेलकर नए प्लेयर्स को फंसा रही है और वहीं से शुरू होगी असली कहानी। 2-3 सवाल आते हैं, आखिर इस गेम का मास्टरमाइंड कौन है, ये वीआईपीज कौन है, आखिरकार फ्रंटमैन इस गेम के जाल के अंदर कैसे फंस गया, और सच में क्या प्लेयर 456 मर चुका है या फिर ये कोई एक और बड़े गेम की शुरुआत है। ये सीरीज का एंड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहीं से शुरू होगा असली खेल। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि आज मैं स्क्विड गेम सीजन 3 का डिटेल ब्रेकडाउन इस तरीके से करूंगा जिसमें कई सारे राज ऐसे छुपे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार दो क्योंकि ऐसा डिटेल ब्रेकडाउन सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान पर ही मिलता है। तो यार मार दो जल्दी से सब्सक्राइब। तो चलो भाई लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि स्क्विड गेम के अंदर कौन सा बड़ा वाला बवाल मचाया है। आज हम लोग हर एपिसोड का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे और पहले एपिसोड के अंदर हमें एक ऐसा ट्विस्ट दे दिया जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। प्लेयर 456 प्लेयर 388 की जान ले लेता है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि प्लेयर 456 ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो इस गेम के अंदर इसीलिए आया था कि वो प्लेयर्स को बचा सके और इस गेम को बंद कर सके। इस चीज का जवाब हमें सीरीज के अंदर मिल जाता है। प्लेयर 456 के साथ इसीलिए मारे जाते हैं कि उन्हें मैगजीन की जरूरत थी और मैगजीन लाने के लिए प्लेयर 388 को ही भेजा था, पर वो आया नहीं, उसने गद्दारी कर दी और वो वहीं पर ही रुक गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। प्लेयर 456 का मानना है कि अगर प्लेयर 388 मैगजीन्स लेकर वापस आ जाता तो हालात कुछ और ही हो जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और प्लेयर 456 इसीलिए उसे मार देता है। इसी गेम के अंदर दादी के बेटे को भी किसी को मारना होगा वरना वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए उसके सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपनी माँ को मार दे या फिर प्लेयर 222 को मार दे, और इसीलिए बूढ़ी दादी अपने बेटे को मार देती है। वो इसलिए अगर वो अपने बेटे को मारेगी तो सिर्फ एक जान जाएगी, अगर उसका बेटा इस लड़की को मारेगा तो 2 जान जाएगी, एक तो प्लेयर 222 की और एक उसके बच्चे की। इसलिए दादी अम्मा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वाला डिसीजन लेती है और अपने बेटे को ही टपका देती है। एपिसोड 3 के अंदर हमें वीआईपीज देखने को मिलते हैं जो हारे हुए प्लेयर्स को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। एक वीआईपी तो बोलता है शिकार तो मैंने बहुत ही किए लेकिन इंसानों का शिकार करने का मजा ही कुछ और है। इस सीन के अंदर एक और चीज नोट करने वाली है, यहाँ पर जितने भी वीआईपीज हैं वो सारे अमेरिकन हैं। अब ऐसा क्यों, तो वो तो इन्हें देख कर ही साफ पता लग जाता है क्योंकि कोरियन बंदे बिल्कुल ही अलग होते हैं और ये एकदम अमेरिकन की तरह हैं। ये वीआईपीज आखिरकार अमेरिकन ही हैं, इस चीज का प्रूफ मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दूंगा। यहाँ पर कुछ वीआईपीज फ्रंटमैन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चेयरमैन ओ ने तुम्हें होस्ट बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया। इस चीज से साफ पता लग जाता है कि फ्रंटमैन के ऊपर भी कोई और बैठा है जो इस खूनी खेल को चलाता है। और एपिसोड 3 के अंदर ही हमें पता चलता है कि अगले वाला गेम क्या होगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता, सिर्फ फ्रंटमैन को ही पता होता है। वीआईपीज का काम होता है गेम को देखना, एंजॉय करना और प्लेयर्स के ऊपर बैट लगाना। स्क्विड गेम सीजन 3 के अंदर हमें काफी सारी चीजें दिखाई तो गई हैं लेकिन हमें उनके बारे में बताया ही नहीं गया। बहुत सी चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता, जैसे वीआईपीज और फ्रंटमैन पूरी सीरीज के अंदर हमारे सामने थे लेकिन हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातें हैं जिनके बारे में हमें पता है। फ्रंटमैन के बारे में हमें थोड़ा सा बताया गया है, पहले के टाइम पे वो भी इसी गेम का प्लेयर था जो आगे चलकर इस गेम का होस्ट बन गया। सीजन 1 और सीजन 2 हम यही मानते आए थे कि इस गेम का मास्टरमाइंड फ्रंटमैन है, लेकिन सीजन 3 के अंदर पता चला कि वो तो सिर्फ इस गेम का होस्ट था। अगर फ्रंटमैन मर भी गया तो उसकी जगह कोई और फ्रंटमैन आ जाएगा, लेकिन ये गेम कभी बंद नहीं होगा क्योंकि जहाँ पर इस गेम का मास्टरमाइंड बैठा है आज तक वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। गेम को बनाने वाले के बारे में तो हम अगली वीडियो के अंदर ही बात करेंगे, वो भी डिटेल से, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से। इस सीरीज का लास्ट एपिसोड अब तक का सबसे डार्क, इमोशनल और अनप्रेडिक्ट वाला एपिसोड था। बहुत से लोगों का मानना है कि इस सीरीज के एंडिंग को हैप्पी बनाया जा सकता था, जहाँ पर प्लेयर 456, प्लेयर 222, प्लेयर 333 इस गेम को पास कर बच सकते थे और सीरीज को भी अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग मिल जाती। अगर मैं आप लोगों से कहूँ ये वाली एंडिंग इस सीरीज की सबसे बढ़िया एंडिंग है तो आप लोग मेरी बात को मानोगे। एक सीरीज को देखने में मजा तब आता है जब देखने वाले बंदे ने कुछ सोचा भी ना हो, ऐसी चीज उस सीरीज के अंदर दिखा दी गई हो। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्लेयर 456 को भी कोई एलिमिनेट कर सकता है। आपके साथ साथ मेरे भी तोते उड़ गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता। मुझे तो लगता है प्लेयर 456 जिंदा बच जाएगा और वो गेम को बंद करने के लिए
फिर से आगे बढ़ेगा। सीजन 3 के लास्ट वाले एपिसोड में हमें काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिले थे। प्लेयर 222 यानी कि बेबी इस गेम को जीत चुका है और अब वो डिटेक्टिव हाँ के पास है जिसे फ्रंटमैन ही छोड़कर गया होगा यार। उसके बाद फ्रंटमैन प्लेयर 456 के घर जाता है जहाँ पर उसकी बेटी अभी भी प्लेयर 456 से नाराज है। फ्रंटमैन उसे बताता है कि अब तुम्हारे फादर इस दुनिया के अंदर नहीं रहे और वो तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा तोहफा छोड़कर गए हैं। एक बॉक्स के अंदर प्लेयर 456 की ड्रेस होती है और एक ATM कार्ड होता है और वो सारे के सारे पैसे होते हैं जो प्लेयर 456 ने गेम के अंदर जीते थे। देखो मेरी इस बात से तो तुम लोग भी एग्री करोगे कि फ्रंटमैन बुरा इंसान तो नहीं था, वो हालात और इस गेम के लिए मजबूर था। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि आखिरकार ये बंदा फ्रंटमैन कैसे बना, इसके सामने कौन सी ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसे फ्रंटमैन वाला रास्ता चुनना पड़ गया। और ये खेल कोरिया के साथ साथ अमेरिका और कई सारे देशों के अंदर खेला जा रहा है। इस सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमें एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक अमेरिकन स्क्विड गेम, यहाँ पर एक अमेरिकन बंदी ताकशी खेलकर प्लेयर्स कलेक्ट कर रही होती है गेम के लिए। फ्रंटमैन और वो बंदी एक दूसरे की तरफ लगाते हैं और उन्हें देखकर पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और यहीं के यहीं हमारी सीरीज खत्म हो जाती है। इसके आगे वाली कहानी को मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी तो हमें काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करनी होगी अमेरिकन स्क्विड गेम के अंदर जो हमें देखने को मिलेंगे। VIPs कौन थे, उनकी बैक स्टोरी क्या थी, आखिरकार ये बंदा आगे चलकर फ्रंटमैन कैसे बनता है, इस गेम को बनाने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है, दुनिया के कौन कौन से हिस्से के अंदर ये खूनी खेल खेला जा रहा है, वो सारे एक्सप्लोर करने को मिलेंगे हम। देखो सीजन 3 के बाद इसके अगले एपिसोड तो नहीं आएंगे लेकिन अमेरिकन स्क्विड गेम पूरी पक्की आएगी। अगर आप लोग स्क्विड गेम सीजन 3 की एंडिंग से खुश नहीं हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हो और आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और हाँ मैं आपसे मिलता हूँ एक और नेक्स्ट मस्त जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार, इतनी मेहनत से बनाई है मैंने ये वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए देखते रहिए अंशु एक्सप्लेन।